नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्यमंत्री के गंगा जल को बरसात में स्टोर करने की। बिहार में महागठबंधन के हिस्से हुए दो प्रमुख वाम दलों की उपेंद्र कुशवाहा का जीतन राम मांझी को लेकर हुए कसक की। जेपी नड्डा द्वारा शनिवार को सभी सांसदों की बैठक बुलाने की। आखिर में साउथ चाइना सी समेत 4 जगहों पर एक साथ युद्धाभ्यास कर रहा था चीन। अमेरिकी जासूसी विमान U-2 देखकर बौखलाया। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने शकील अहमद का निलंबन रद्द किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़े तथ्य आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया केस। पटना में लोगों को किराए पर मिलेगी साइकिल, आधा घंटा की राइडिंग के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से छुटकारा पाना चाहती है पाकिस्तान सरकार। आर्मी भी उसे खत्म कर देना चाहती है, लेकिन पाक से बाहर। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन की 23 योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और 7 योजनाओं का शिलान्यास कार्य आरंभ किया। इसमें सिंचाई और बाढ़ प्रक्षेत्र की कई अति महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 1470 करोड़ रुपए है। सीएम ने कहा है कि बरसात के 4 माह में हम लोग गंगा नदी से पानी ले जाएंगे और उसे स्टोर कर रखेंगे। वहीं पानी गया, नवादा और नालंदा जिले में साल भर इस्तेमाल होगा। वाम दलों के साथ आरजेडी की वार्ता सफल हो गई है और अब प्रदेश में वाम दल भी महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भाजपा और CPIM शामिल है। चुनाव में वाम दलों से भी सीट शेयर की जाएगी। इस बात की पुष्टि CPI के नेता राम नरेश पांडे ने कर दी है। RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जीतन राम मांझी का जाना गठबंधन के लिए दुखद है और हमें नुकसान हुआ है। महागठबंधन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। महागठबंधन में शामिल दलों के 20 सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बनने का RLSP ने नाराजगी जाहिर की है। बुधवार को हुई पार्टी की कार्यप्रणाली की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि परिवर्तन चाहने वाली जनता महागठबंधन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने शनिवार को राज्य से पार्टी की सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। खबरों की माने तो चुनाव रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। सांसदों के अलावा बीजेपी महासचिव और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन रद्द कर दिया है। पार्टी महासचिव मोतीलाल वोरा की ओर से जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में शकील अहमद ने बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ मधुबनी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स से जुड़े तथ्य आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने अभिनेता की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए थे। इसके बाद ईडी ने CBI और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को कुछ सबूत साझा किए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। इसी बीच अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इस व्हाट्सएप चैट में यह आशंका जाहिर हो रही है कि सुशांत को रिया ड्रग्स दे रही थी। इस खुलासे के बाद जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस नहीं, क्रिमिनल गैंग चलाने वाली है। ड्रग्स माफिया से इनकी मिली भगत है। पटना सिटी में बुधवार को दुष्कर्म के हल्ले पर भीड़ ने पीट कर युवक को अधमरा कर दिया। उसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया, जहां 10 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना पटना सिटी के नया टोला स्लम बस्ती की है। युवक की पहचान टुनटुन माझी के रूप में हुई है। घटना के बाद युवक के परिवार वालों में से कोई सामने नहीं आया है। सारण जिले में बुधवार को सोन नदी से बालू का उत्खनन कर लौट रहे 19 लोगों से भारी नाव नदी में पलट गई है। 14 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन 5 लोग डूब गए। घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके की है। खबरों की माने तो लोग सोन नदी से बालू का उत्खनन कर नाव से सोनपुर आ रहे थे। इसी दौरान ओवरलोडेड होने की वजह से नाव बीच नदी में हिचकोले खाते हुए पलट गई। पटना
पटना में अब आपको कहीं टहलना हो या फिर आना जाना हो तो आप सस्ती दरों पर पटना में साइकिल की सवारी कर सकते हैं और इसे लेकर जा सकते हैं। पटना नगर निगम ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया है। पटना नगर निगम सितंबर से इस योजना को शुरू करने जा रहा है। आधा घंटा के लिए साइकिल चलाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आधा घंटा से ज्यादा और 1 घंटे तक के लिए साइकिल लेते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 रुपए शुल्क देने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन के लिए साइकिल लेता है तो उसे 30 रुपए किराया देना पड़ेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी NDHM के तहत लोगों से एकत्रित गोपनीय स्वास्थ्य आंकड़ों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने मान्य कानूनों और विनियमों के अनुपालन के साथ ही न्यूनतम मापदंडों के एक प्रारूप का प्रस्ताव रखा है। NHM को NDHM की रूपरेखा तैयार करने और उसे अमलीजामा पहनाने का जिम्मा सौंपा गया है। यह मसौदा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सरकारी वेबसाइट पर डाला गया है और उन पर लोगों से 3 सितंबर तक राय मांगी गई है। कोरोना के दौर में नीट JEE परीक्षाओं को टालने के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने 7 गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन मुख्यमंत्रियों ने सोनिया से कहा कि JEE नीट टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एक साथ सुप्रीम कोर्ट चले और परीक्षाएं उस वक्त के लिए टालने की कोशिश करें जब तक कि छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक स्थिति नहीं हो जाती। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को करीब 2 दशक से पाल रहा पाकिस्तान अब उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन इसमें भी वो अपने ही जाल में फंस गया है। सरकार उसे भारत को सौंपने को तैयार हो सकती है, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं है। सेना उसे पाकिस्तान से बाहर कहीं मार देना चाहता है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबगे ने माना है कि चीन को हवनटोटा का बंदरगाह 99 साल की लीज पर देना एक गलती थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि श्रीलंका इंडिया फर्स्ट नीति से पीछे नहीं हटेगा। जयनाथ ने कहा है कि श्रीलंका अपनी विदेश नीति को तटस्थ रखना चाहता है, लेकिन अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को छोड़ने वाला नहीं है। चीन के उत्तरी हिस्से में सैन्य अभ्यास के दौरान लगाए गए नो फाइल जोन में अमेरिकी वायुसेना के U-2 जासूसी विमान की कथित घुसपैठ का चीन ने विरोध किया है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस कार्रवाई से सामान्य अभ्यास में गंभीर हस्तक्षेप किया गया। मंत्रालय ने प्रवक्ता यू किन ने कहा है कि यह पूरी तरह से उकसाने की कार्रवाई है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।